मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? क्या मकसद था कि परमेश्वर इंसानों को बनाए? हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 36 में। वहाँ लिखा है वचन में, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा सृजी गई है, क्योंकि उन सभी चीजों से परमेश्वर को महिमा मिले, उसकी महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंसानों को भी मेरे प्रियो इसीलिए ही बनाया कि हम मनुष्य उसकी संगति में रहें और उसी की आराधना करें। इसलिए आज धरती पर जो कोई भी परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी महिमा करता है, वो डिलीवरेंस को पाता है, छुटकारे को पाता है। उसके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ों को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। बाइबल में आप जब भी देखो, जिसने भी आराधना किया, परमेश्वर की महिमा की, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया, बड़ा रिजल्ट को उन्होंने देखा। आप जब यरीहो की दीवार को देखो तो उसको किस तरह गिराया गया, उसको परमेश्वर के जय जयकार का नारा लगाकर परमेश्वर की महिमा के द्वारा गिराया गया। उसी प्रकार आज जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमारे जीवन से बड़ा दीवार, पहाड़ गिर जाता है। फिर वो दीवार आपकी गरीबी हो सकती है, फाइनेंस, बीमारी हो सकती है, आपका जीवन हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती है जो आपको लगता है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। परंतु वो प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। क्योंकि जब आप परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं करते, आपको बनाने का, तो आपका भी मकसद जो आप चाहते हो वो परमेश्वर पूरा नहीं करता। आप जब बाइबल खोलोगे तो बाइबल में बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह है, बहुत सारे स्पिरिचुअल पुस्तकों को इकट्ठा करके उसे बाइबल का नाम दिया गया है। और उन्हीं पुस्तकों में से 3 पुस्तकें परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके वर्शिप के लिए डेडिकेट है। आप जब देखोगे भजन संहिता, परमेश्वर के भजन करने वाला, फिर आप देखते हो श्रेष्ठ गीत, फिर आप देखते हो विलाप गीत। तो इन पुस्तकों के बीच में परमेश्वर के गीत और भजन के लिए पूरी की पूरी पुस्तक डेडिकेट कर दी गई, ताकि आप समझो, आप जानो कि हमारा मेन मकसद जीवन में इस धरती पर आने के बाद यही है कि हम परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। परंतु आज लोग जीवित परमेश्वर की महिमा को छोड़कर अन्य चीजों की महिमा करते हैं। वो धरती के लोगों की, धरती के चीजों की महिमा करते हैं, जबकि वो महिमा के योग्य नहीं है। हमारा वचन कहता है सारा इज्जत, आदर और महिमा उसी की है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के अलावा अन्य किसी चीजों को या लोगों को महिमा देना शुरू करते हैं तो शैतान हमारे अंदर एंटर होता है, हमारे घर में, हमारे हर एक हिस्सों में वो कब्जा करता है। बहुत सारे लोग इसलिए बंधन में होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते जो जीवित खुदा है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 31 में लिखता है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हमें हर एक चीजों में, कुछ भी हम जीवन में करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसलिए ही बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम हर एक बातों में जब परमेश्वर की महिमा करना शुरू करते हैं तो शैतान हमारे बीच से निकल जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ही ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से करे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 23 में लिखता है, और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दास जब दाऊद वीणा को बजाता था तो शाऊल के अंदर में से दुष्ट आत्माएं निकल जाया करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शैतान, वो दुष्ट आत्मा पहले स्वर्गदूत हुआ करता था जो परमेश्वर की आराधना करता था, पर उसने घमंड किया और अपना स्थान को छोड़ा, अपने वर्शिप करने का पद को त्याग दिया। इसलिए आज जहाँ परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ वो ठहरता नहीं, वहाँ से वो निकल पड़ता है, वहाँ से वो भाग जाता है, क्योंकि उसी आराधक के स्थान पर परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। तो आराधना से शैतान के निकलने का बड़ा सीक्रेट ये है, क्योंकि संसार में आप जब देखते हो तो लोग कहते हैं एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहता।
इसलिए जब इंसान जो आराधक अब बन चुका है, परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया है, जब हम आराधना करना शुरू करते हैं तो वो पुराना आराधक जो दुष्ट हो चुका है वो स्थान को छोड़कर भाग जाता है और हमें बड़ा चैन मिलता है। जिस तरह यहाँ वचन कहता है, जब दाऊद वीणा लेकर बजाता था तो शैतान साउल में से निकल जाया करता था और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें ढूंढते हैं जो आराधना दिल और सच्चाई से आत्मा से करता है, तो परमेश्वर किसी को यूं ही नहीं ढूंढते, यूं ही नहीं उन्हें बुलाते और अपनाते। वो चाहते हैं कि जिसे वो चुने वो ब्लेस भी हों। हालेलुया, वो बेस्ट देना चाहते हैं फिर उसे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर की आराधना करते हो और आप मुसीबतों में पड़े रहो, आप गरीबी में पड़े रहो, आप बीमारी में पड़े रहो, आप शर्मिंदगी में पड़े रहो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर की जो महिमा करता है वो परमेश्वर के उद्धार को देखता है। लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करता था और उस आराधना करने वाले स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उत्तम और सबसे बेस्ट बनाया था स्वर्ग में। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पत्री 28 अध्याय का 13 को, तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकज और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। यहाँ लूसीफर जो परमेश्वर का आराधक था, उसे आप देखो तो हर एक तरह का आभूषण उसको पहनाया गया था, उसको उस चीज़ों से सुसज्जित किया गया था, सजाया गया था। हर एक इंस्ट्रूमेंट उसके पास फिट किया गया था, उसे दिया गया था। फिर आगे लिखता है, तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ उसे बेस्ट बनाया था। इसलिए जब आज कोई परमेश्वर की आराधना करता है तो परमेश्वर उसे बिल्ड करते हैं, परमेश्वर उसे बेस्ट बनाना शुरू करते हैं। आप दाऊद के जीवन को देखो तो वो परमेश्वर ने उसे एक जंगल में से उठाकर राजा का गद्दी पर बैठाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। वो जंगलों में भी उसकी महिमा किया करता था, वो अकेले में भी परमेश्वर के लिए बजाता था और उसके धुन में मगन रहता था। और दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने दाऊद को बढ़ाना शुरू किया। और जब वो पाप में गिरा तो परमेश्वर ने उसके लिए एक वर्ड कहा कि मैं तुझे और भी देने वाला था। इसका मतलब वो स्टेप खत्म नहीं हुआ था परमेश्वर का कि दाऊद को बढ़ाए, वो स्टेप पे स्टेप और भी लेने वाला था और कदम पे कदम उसे बढ़ाने वाला था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो परमेश्वर की आराधना करता है उसे परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, जिस तरह यहाँ लूसीफर को बनाया गया था। परंतु आगे उसके विषय में क्या कहता है बाइबल? लिखा है 16 में, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया। फिर यशायाह की पत्री 14 अध्याय का 12 और 13 में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने उसे सुंदर बनाया, बेस्ट से बेस्ट चीजें दी
परंतु फिर भी उसका मन बिगड़ा। वो चाहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊं, क्योंकि उसे लगने लगा कि मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतने आभूषणों से भरा हूँ जितना कोई नहीं है मेरे तुल्य स्वर्गदूतों में। लेकिन परमेश्वर जब उसके स्थान से उसे हटाते हैं तो उस स्थान में उससे भी ज़्यादा बेस्ट बंदे को खड़ा करते हैं, जिससे कि वो काम रुके नहीं और बढ़ता ही चला जाए। परमेश्वर के पास हमेशा एक्सचेंज करने के लिए लोग होते हैं, उसके पास बुद्धि है। अगर एक बंदा परमेश्वर का काम ना करना चाहेगा तो उसके स्थान पर उससे भी बेस्ट बंदे को वो खड़ा करता है। इसलिए जब परमेश्वर की आज्ञा को शाऊल ने नहीं माना तो उससे उत्तम बंदा दाऊद को यहोवा ने उस राजे होने के लिए वहाँ स्थान पर खड़ा किया और नियुक्त किया। नए नियम में यहूदा इस्करियोती जब बुराई करा और अब मर गया तो बाइबल कहता है उसके स्थान पर परमेश्वर ने किसी और प्रेरित को नियुक्त किया। वहाँ यहूदा के बारे में लिखा गया है कि उसके आंतड़ियों को चील कौवे खा जाएं, उसका घराना नाश हो जाए और उसका स्थान किसी और को दे दिया जाए। तो आप जान सकते हो मेरे प्रियो कि जब लूसीफर ने अपना आराधना करने का स्थान को छोड़ा तो परमेश्वर ने उससे बेस्ट इंसानों को बनाया और उससे उत्तम प्रेम इंसानों से किया, जिसके कारण शैतान इंसानों से आज भी जलन खाता है। लेकिन परमेश्वर ने लूसीफर आराधक के स्थान पर हम मनुष्य को बनाया कि हम उसकी आराधना करें। इसलिए कुरिन्थियों में वचन कहता है, तुम खाओ या पियो या कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि सब कुछ उसी की महिमा के लिए है। तो मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की महिमा करते हो? क्या आप बस प्रार्थना करते हो या परमेश्वर के लिए परमेश्वर की महिमा करते हो? अगर हाँ, तो परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाते और ऊंचा करते जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको किसी स्थान पर रखा है तो वहाँ वो ऊंचा भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है और उत्तम भी दे सकता है। तो मिलते हैं मेरे प्रियो हम किसी और वीडियो में परमेश्वर के गहरे भेदों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।